कर्क राशि वाले दोस्तों, गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य आपकी राशि के सुख भाव में प्रवेश कर चुके हैं। सुख भाव पर शुक्र की अपनी राशि तुला राशि पर पड़ती है। दोनों ग्रह महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरुदेव हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो शुक्र मालव्या नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है। सभी ग्रहों की गोचर स्थिति उत्तम बनी हुई है। वीडियो में विस्तार से आने वाले सप्ताह 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी, कमाल, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? निसंदेह ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। इस सप्ताह किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। केवल चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव पर केतु ने मोर्चा संभाला हुआ, तो चतुर्थ भाव सुख भाव पर सुख भाव के स्वामी शुक्र का संचार बना हुआ, साथ में सूर्य देव का भी युति योग बना हुआ है। पंचम भाव पर पंचम भाव का स्वामी मंगल बना हुआ, तो साथ में बुद्धि कारक बुध भी संचार कर रहा है। अष्टम भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ, तो नवम भाव भाग्य भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। यह स्थिति उत्तम बनी हुई है। इस स्थिति को और अधिक उत्तम बना रही है चंद्रमा की चाल। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत बेहतर तो पूरा सप्ताह बेहतर बना रहेगा। सबसे पहले बात करें स्वस्थ की, तो स्वस्थ के दृष्टिकोण से राशि पर उच्च के गुरुदेव का संचार आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। पिछले समय से भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई चिंता परेशानी से गुजर रहे हैं तो उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा का शुभ गोचर भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, लेकिन वीकेंड में सैटरडे और संडे चंद्रमा वय व बाधक स्थान पर संचार करेगा। इसलिए खासकर वीकेंड में खान पान पर अधिक ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। वीकेंड में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें, नहीं तो चंद्रमा का बाधक स्थान पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड में अधिक जागरूक रहें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है, जहां पंचम भाव के स्वामी मंगल बुद्धि कारक बुध के साथ संचार कर रहे हैं। मंगल मेहनत प्रदान करेगा तो बुध बुद्धि बल प्रदान करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। इन पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां हर तरफ से अनुकूल बनी हुई है। विद्यार्थियों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है, जहां मंगल संचार कर रहा तथा बुध का युति योग बना हुआ है। इन पर गुरुदेव की दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रही है। पिछले समय से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग नामात्र ही मिल पा रहा था, लेकिन अब भाग्य विधाता गुरुदेव की दृष्टि से प्रेमियों को भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होंगे तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। कुल मिलाकर गुरुदेव की दृष्टि प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने के साथ साथ पक्के रूप से विस्थापित करेगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुका है। यह स्थिति दाम्पत्य जीवन पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
पिछला समय दाम्पत्य जीवन के संबंध में कुछ शुभ नहीं रहा है, या जीवन साथी के साथ मनमुटाव देखने को मिले हैं, या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहा है। लेकिन अब बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर प्रेमियों का प्रेम जीवन हो, जहाँ शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन गुरुदेव का आशीर्वाद सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। वैसे छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करते हैं। मन कारक चंद्रमा का जिस दिन सुख एवं सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता, हर कार्य में सफलता मिलती है। आपके लिए चंद्रमा की चाल तो और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राशि स्वामी भी चंद्रमा है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव है। भाग्य विधाता गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार और भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि भाग्य का भरपूर सहयोग प्रदान करेगी। पिछले समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय में भी भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल है। पूरे सप्ताह मंगल पंचम भाव बुद्धि स्थान पर बुद्धि कारक बुध के साथ युति योग बनाएगा। इस स्थिति से करियर में आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ साथ बुद्धि बल का भी पूरा सहयोग मिलने जा रहा है। जहां मेहनत नहीं चलेगी वहां बुद्धि बल से काम लेंगे, जोश के साथ होश भी बना रहेगा। कुल मिलाकर करियर के संबंध में परिस्थितियां बेहतरीन बनी हुई है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर क्रोधी क्रूर मंगल के साथ बुध का प्रभाव संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि दोनों पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान के साथ कोई मनमुटाव पैदा होंगे तो अधिक समय तक वह मनमुटाव नहीं रहेंगे। प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। संतान के साथ संबंधों में तालमेल में वृद्धि होगी। संतान के माध्यम से लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे। अब चंद्रमा की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार उत्तम है, लेकिन साथ में शनि का युति योग रंग में भंग डाल सकता है। पर इस युति योग पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, इसलिए खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास में वृद्धि होगी। चंद्रमा का यहाँ से पराक्रम भाव पर भाग्य बल में वृद्धि के साथ साथ मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है, आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देंगे। 4 नवंबर की सुबह के 12:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी का कर्म भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा, हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के भी सूर्य के समान फल देखने को मिलते हैं। सूर्य जैसे कर्म भाव पर संचार कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति प्रदान करते हैं, ऐसे ही कार्य चंद्रमा करेगा। चंद्रमा की शुभता से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, वह भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। करियर के संबंध में चंद्रमा की यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। यहाँ से चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि मन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव बनाए रखेगी। वैसे चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र का संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। ऊपर से चंद्रमा का सहयोग मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। माता जी पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। घर परिवार हो जहाँ कार्यस्थल, चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापारी दोस्त भी प्रसन्न दिखाई देंगे। 6 नवंबर के बाद व्यापारी दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी, क्योंकि 6 नवंबर की सुबह के 11:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 11वें भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा।
इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से लाभ झलकता हो उस भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालने के लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। स्त्री मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा तथा स्त्री वर्ग के माध्यम से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। स्त्री संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा की यह स्थिति स्वास्थ्य पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। व्यापारी दोस्तों के सुस्त और मंदे बड़े व्यापार में तेजी आएगी। अच्छी आमदनी के संकेत मिल रहे हैं। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि निवेश कार्यों के लिए भी बेहतरीन रहने वाली या प्रेमियों के प्रेम जीवन को भी आनंदमय बना देगी। विद्यार्थी भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह की तुलना में यह समय अधिक बेहतरीन रहने वाला है। लाभ आप पर चंद्रमा का संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। मित्रों का सुख एवं सहयोग मिलेगा। यह समय आपके लिए लकी रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लाभप्रद स्थिति बनी हुई है। 8 नवंबर की सुबह के 11:14 पर चंद्रमा आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सैटरडे और संडे चंद्रमा वय भाव पर संचार करेगा, इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। अनावश्यक मानसिक अशांति के साथ साथ अनावश्यक खर्चों के प्रति भी सजग रहें। वीकेंड में व्यर्थ के वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। मान सम्मान के प्रति सजग रहें। वीकेंड में चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। वैसे भी राशि स्वामी जब वय भाव पर संचार करता तो स्वास्थ्य से संबंधित भी खर्चा हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। कुल मिलाकर वीकेंड में चंद्रमा के कुछ मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए वीकेंड में अधिक सावधान रहें। उधर गुरुदेव का आपकी राशि पर संचार और शुक्र देव का अपने भाव सुख भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।